नमस्कार, वेलकम टू गौतम क्लासेस। मैं अभिषेक गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेस। यहाँ हम लोग हीट और थर्मोडायनामिक जो चैप्टर है ये इंटर और बीएससी पार्ट 1 और कंपटीशन, जो बच्चे एनडीए या एसएससी सीजीएल या एसएससी 10+2 का जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें इस चैप्टर को मेंशन किया गया है, और बीएससी पार्ट 1 में तो है ही है और इंटर में। तो जो आपके बहन भाई हैं जो इंटर में पढ़ते हैं उनको आप इस चैप्टर को आप फॉरवर्ड करिए, वीडियो को। बीएससी पार्ट 1 वाले बच्चे इसको ज़रूर देखें, शुरू से लास्ट तक देखें। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और कंपटीशन तौर पे एक क्वेश्चन तो अदालत में आता ही है। अगर हीट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जो टॉपिक हैं इनका इन्वॉल्यूशन इसमें ज़रूर होगा। यहाँ पर इन टॉपिकों को मैं बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि ये बेसिक तरीके से होता क्या है, कैसे कैसे वर्क करते हैं और किसके आधार पर इनकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को कैसे जनरेट किया गया है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। समय का अभाव देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। बात करते हैं ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा बेसिकली क्या है? ऊष्मा एक तरीके की ऊर्जा है। अगर हम किताबी भाषा में देखें या अपने बेसिक तरीके से देखें तो ऊष्मा वह ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के तापांतर के कारण, ऊष्मा वह ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। यानी दो वस्तुओं के ताप से जो हमारी ऊर्जा जनरेट होती है वो हमारी ऊष्मा कहलाती है। यानी ऊष्मा वह ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के तापांतर के कारण प्रोड्यूस होती है। ऊष्मा का एक बेसिकली नियम है कि ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। हमेशा ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अगर हम फ्लो करेंगे तो इसमें हमें एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगानी पड़ती है, जैसे कारनोट साइकिल है, रेफ्रिजरेटर में। बेसिकली तौर पर अगर सिंपल अपने आप ऊर्जा का फ्लो होता है, ऊष्मा का फ्लो होता है तो हाई से लेके लोअर की तरफ होता है। जैसे आप ऊष्मा का फ्लो में देखें कि जैसे आप एक रॉड को लें, एक रॉड का एक छोर जब हम गर्म करते हैं तो धीमे धीमे जिस साइड में उसको हम बर्नर द्वारा गर्म कर रहे हैं, कुछ देर बाद वहाँ से क्या होता है, उसके पार्टिकल गर्म होते हैं और गर्म होने के कारण एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफ़र होती है। जब वो हीट ट्रांसफ़र होती है, ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है, तो 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल है, दैट मीन्स एक सिंक्रोनाइज तरीके से हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ वो ऊष्मा का प्रदान होता है। तो हमेशा एक बात रखेंगे कि जो ऊष्मा है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होती है। एक बेसिकली नियम है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका ताप। तो यहाँ पे आपने ऊष्मा समझे, ऊष्मा क्या है? बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन है कि दो वस्तुओं के तापांतर के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही हम ऊष्मा कहते हैं। ये हाई से लेके लोअर की तरफ मूव करती है। बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर किन्हीं दो वस्तुओं में ठंडे और गर्माहट का एहसास कराता है। यानी हम डिफरेंस देख सकते हैं, कौन सी वस्तु ठंडी है, कौन सी वस्तु गर्म है। यानी दो वस्तुओं के ऊष्मा के अंतर, गर्माहट के अंतर
को हम तापांतर कहते हैं, ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। यानी एक वस्तु के रेस्पेक्ट में कोई वस्तु कितनी गर्म है उसे उसका ताप कहेंगे। तो यहाँ ये कॉमन सी दो बात थी, एक ऊष्मा थी और एक ताप थी, यानी हीट और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर समझे? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बेसिकली क्या है? दो वस्तुओं के ठंडेपन और गर्माहट का एहसास कराता है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। यानी वो फैक्टर जो किसी वस्तु के ठंडे और गर्माहट का एहसास कराए उसे हम टेम्परेचर कहेंगे। ये रहा इसका एक सिंपल दो डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, हम किसी भी या तो द्रव हो या सॉलिड हो, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीजमेंट करते हैं, थर्मल मीन्स थर्मल, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, यानी जब हम किसी में ऊष्मा को बढ़ाते हैं, हीट को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो इसके पोस्टुलेट क्या करते हैं? अपने आप में कोलाइड करते हैं, अपने आप में टक्कर करते हैं। उसकी वजह से इसकी जो प्रेजेंस बॉडी है, अगर सॉलिड की बात करें तो जो पार्टिकल है वो प्रेजेंस में जो पार्टिकल है उसके आयतन में, उसकी लेंथ में, उसके वॉल्यूम में, यानी जिस शेप में होगा वो उस शेप में पार्टिकलों में डिफरेंस आएगा। जब पार्टिकलों में डिफरेंस आएगा तो ओवरऑल उस वस्तु में भी डिफरेंस आएगा। वस्तु में एक प्रसार होने लगेगा, एक्सपेंशन होने लगेगा। प्रसार का मतलब होता है बढ़ना। प्रसार का मतलब क्या होता है? वस्तु अपने आप में प्रसार होगी, बढ़ेगी। अब बढ़ेगी कैसे, वो देखते हैं। तो कहने का मतलब एक बेसिक सी बात निकल के आती है, इस बात का निचोड़ है कि जब किसी वस्तु में जब हम ऊष्मा को इंक्रीजमेंट करते हैं तो वस्तु के प्रेजेंस अवस्था में, वर्तमान स्थिति में चेंजिंग आती है। ये चेंजिंग सॉलिड की बात करें तो 3 प्रकार से होती है, वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आपका आयतन प्रसार, यानी लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशिक एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। बेसिकली क्या है, या तो सॉलिड एक लीनियर फॉर्म में होगा या एरिया के फॉर्म में होगा और या वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये प्रसार कैसे होते हैं। तो देखिए, जैसे बात करें हम एक्सपेंशन, तो मैंने बता दिया। कहने का मतलब किसी भी सॉलिड में जब हम थर्मल को यानी कहने मतलब हीट को इंक्रीजमेंट करते हैं तो उसमें जो प्रसार होता है उसे हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। यानी ऊष्मा के कारण किसी वस्तु में प्रसार होना ही ऊष्मीय प्रसार होता है। अब टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो मैं डिफाइन करता हूँ। जैसे फर्स्ट है रेखीय यानी लीनियर। लीनियर की हम बात करें तो जैसे मान लो ये रॉड है, ये एक रॉड है, ये प्राइमरी स्टेज है रॉड की। हमने एक रॉड ली, अब रॉड लेंगे, रॉड लेने के बाद हमने क्या, इसके टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट कर दिया। हमने मान लो इसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ा दिया। अब ये रॉड है, अब इसका जैसे हमने टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाया, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होगा। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि एक वो नियम था चार्ल्स का, उसमें ये था कि अपने आयतन का 1/2 से 73वां भाग इंक्रीजमेंट कर दे, तब उसे कहेंगे कि बॉडी में 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हो गया है। जब वो अपने वॉल्यूम का भाग को इंक्रीजमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है इस रॉड में इंक्रीजमेंट होगा। कहने का मतलब किसी भी रॉड का 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उस रॉड की लेंथ में कितनी इंक्रीजमेंट होता है। तो मान लो जैसे इसका टेम्परेचर हमने 1 सेल्सियस बढ़ा दिया तो इसकी रॉड में जो टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हुआ वो ये हो गया। यानी इसको हमने एक
दूरी मान ली डेल्टा एल, कितनी मान ली डेल्टा एल, और ये जो प्राइमरी लेंथ थी रॉड की वो थी एल। अब यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, यानी लीनियर एक्सपेंशन को आप अल्फा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? अल्फा से। लीनियर एक्सपेंशन को आप अल्फा से नोट करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ देखें कि अल्फा इज इक्वल टू लेंथ में कितनी बढ़ोतरी आई, लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो लेंथ में इंक्रीजमेंट हुआ आपका डेल्टा एल, कितनी लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल। अब डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई और प्राइमरी स्टेज लेंथ की कितनी थी एल थी। ये सब काम क्यों हुआ? क्योंकि हमने लेंथ का टेम्परेचर 1 सेल्सियस इंक्रीजमेंट किया है, तो हमने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया 1 सेल्सियस। अब यहाँ 1 सेल्सियस नहीं लिखेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 सेल्सियस पर ही आप इंक्रीजमेंट प्रसार एक्सपेंशन को देखिए, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लें, जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी हिसाब से उसका इंक्रीज वो एक्सपेंशन होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर रखते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है? एक निश्चित टेम्परेचर हमको पता नहीं है, जो भी बढ़ाएंगे वो यहाँ रख देंगे। कहने का मतलब यही आपका फॉर्मूला है। ये आपका हो गया लीनियर एक्सपेंशन। क्या हो गया? लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से नोट करते हैं, बढ़ी हुई लेंथ अपॉन प्राइमरी लेंथ इनटू टेम्परेचर, इंक्रीजमेंट टेम्परेचर। ये आप इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम क्षेत्रीय प्रसार की। किसकी बात करेंगे हम? क्षेत्रीय प्रसार की। क्षेत्रीय प्रसार में क्या है? एरिया। एरिया में हमेशा 2 डायमेंशन होती हैं, लेंथ और लंबाई और चौड़ाई। तो जब हम किसी के एरिया के अंदर हम एक्सपेंशन देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसके लेंथ में भी परिवर्तन आएगा और उसकी विड्थ में भी परिवर्तन आएगा, तब ओवरऑल उसके आयतन में इंक्रीजमेंट होगा। जैसे हमने एक पटल ले लिया, बात करें किसकी? सुपरफेसिक एक्सपेंशन की। जैसे मान लो ये हमने पटल ले लिया, ये पटल है, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, ये एक पटला है। अब हमने क्या कर दिया? इसको गर्म कर रहे हैं, हीट को इंक्रीजमेंट करा रहे हैं, इंजेक्ट करा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जैसे मान लो इसमें डेल्टा टी टेम्परेचर को हमने वेरी कर दिया। किसको वेरी कर दिया? डेल्टा टी टेम्परेचर को वेरी कर दिया, इसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद जो इसका प्राइमरी एरिया था वो हमने कितना माना था? ए था। प्राइमरी एरिया शुरुआत में, यानी जब ये पटल गर्म नहीं था तब इसका एरिया ए था। अब गर्म करने के बाद इसके एरिया, जो ये पटल जो गर्म किया उसके बाद इसका एरिया बन गया ये। तो ये जो इसका एरिया है, ये वाला भाग, ये बढ़ गया मान लो डेल्टा ए। कितना बढ़ गया? डेल्टा ए। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रीय सुपरफेसिक एक्सपेंशन को हम बीटा से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? बीटा से। अब बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बढ़ा हुआ एरिया ए अपॉन प्राइमरी एरिया ए इंटू डेल्टा टी। तो ये आपका सुपरफेसिक एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, तीसरा नंबर। ये आपका आयतन प्रसार। क्या है? आयतन प्रसार, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम की बात करें तो इसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। जब कोई भी वॉल्यूम शेप का पार्टिकल है, वॉल्यूम शेप को जब हम इंक्रीजमेंट करेंगे तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में एक्सपेंशन होगा। जब तीनों में एक्सपेंशन होगा तो ओवरऑल वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। ओवरऑल वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो जैसे आपका ये टुकड़ा है, यहाँ पे ये इसकी ऊंचाई को डिनोट कर रहा है और ये इसकी लंबाई को डिनोट कर रहा है और ये इसकी चौड़ाई को डिनोट कर रहा है। सॉरी, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ऊंचाई को डिनोट कर रहा है। यानी कहने का मतलब एक वॉल्यूम शेप का एक पार्टिकल है। अब हमने इसको हीट इंजेक्ट करा दी और हीट इंजेक्ट कराने के बाद जैसे ये
पूरे इसकी डायमेंशन बढ़ गई। जब डायमेंशन बढ़ जाएगी तो एक मान लो ये एक पार्टिकल बन के तैयार हो गया। तो ये जो पार्टिकल का बढ़ा हुआ भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसकी वजह से इसमें डेल्टा वी का आयतन बढ़ गया। कितना आयतन बढ़ गया? डेल्टा वी। कहने का मतलब प्राइमरी आयतन जो इस क्यूब का था वो वी था, अब बढ़ने और गर्म करने के बाद इसमें डेल्टा वी आयतन और बढ़ गया। तब इसका जो फॉर्मूला बनेगा, और हमेशा जो आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसे आप गामा से नोट करेंगे। किससे नोट करेंगे? गामा से। तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। कहने का मतलब यहाँ मैंने आपको तीनों एक्सपेंशन बताए। अब तीनों एक्सपेंशन का एक रिलेशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन का टोटल ऑफ रिलेशन है वो है आपका अल्फा, बीटा और गामा इज इक्वल टू 1:2:3। यह 1:3 क्यों आया? कि पहला इसमें 1 डायमेंशनल है, यानी सिंगल लेंथ में इंक्रीजमेंट हो रहा था। यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों में इंक्रीजमेंट हुआ, और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का। तो ये आपका रहा ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, इसके बाद ये आपका ऊष्मीय प्रसार है। अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या आती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और अगर ये पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बस जो आपके घर में जो बीएससी पार्ट 1 और इंटर में जो बहन भाई हैं, जो अध्यारतन हैं, उनको आप ज़रूर फॉरवर्ड करिए। बच्चे आपको आसानी से इसे देखें, देखने के बाद इसका हर एक पॉइंट एक नोट डाउन करें, बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।